हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो बच्चा पार्टी, मैंने पार्ट ए अपलोड किया था जिसके अंदर मैंने आपको टॉप 5 मस्ट डू कॉन्सेप्ट या फिर क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर बताए थे। तो पहले मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, इसके क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं। अब बचे हुए चैप्टर्स के ऊपर फोकस करते हैं। बचे हुए चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। वो वीडियो के अंदर मैंने ये बता दिया है। नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बड़ा टॉपिक है। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जो फ्लो चार्ट बनवाया है आपसे, फ्लो चार्ट देख लीजिएगा कि सर हमारा स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस कहाँ जाता है, डब्ल्यू में जाता है, डब्ल्यू से फिनिश गुड्स में जाता है, फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से कॉस्ट ऑफ सेल्स से किस तरीके से आता है, और फैक्ट्री ओवरहेड्स डब्ल्यू में जाते हैं, एडमिन ओवरहेड्स कॉस्ट ऑफ आपके एडमिन ओवरहेड्स फिनिश गुड्स में फिनिश गुड्स के अंदर चले जाते हैं, आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर चले जाते हैं। तो ये इस तरीके से फ्लो चार्ट है, आप उसे देखिएगा, ट्रीटमेंट का, क्लोजिंग का। फिर उसके बाद ऑल फॉर्मेट्स एक बार हाथ से ड्रॉ करिए कोई बड़े क्वेश्चन को लेके। ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांसफर, यस ट्रांसफर इंपॉर्टेंट है, उसकी क्लोज करने की सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। और लास्टली आप रिकंसिलिएशन देख लीजिएगा। मतलब मैंने आपको इसके अंदर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम पे फोकस करने के लिए बोला है, इंटीग्रेटेड पे कम बोला है। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर आप ध्यान से देखिएगा, एबनॉर्मल गेन और नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट देखिएगा। जिस क्वेश्चन में एबनॉर्मल गेन होता है वहाँ पे नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी कम सेल होती है, ये वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट को खास करके सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िएगा, प्रॉफिट का परसेंटेज देखिएगा, प्रॉफिट सेल्स पे लग रहा है, कॉस्ट पे लग रहा है, देखना है। फिर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के अंदर एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, एक फीफो का क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, उससे अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी, खास करके वैल्यूएशन। फिर वेटेड एवरेज मेथड के अंदर आप लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में एक माइनर सा चेंज रहेगा, वो देखना है। खास करके आपको फोकस करना है वैल्यूएशन पे। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, आप किस तरीके से लेजर को क्लोज कर रहे हो। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसमें अलग ट्रीटमेंट है। हाँ, एक और चीज़ है टू मटेरियल सिचुएशन। टू मटेरियल सिचुएशन, जब कोई गुड्स प्रीवियस प्रोसेस से आ रहा है, ठीक है, तो उसे टू मटेरियल सिचुएशन बोलते हैं। टू मटेरियल सिचुएशन में मटेरियल वन का लेवल ऑफ कंप्लीशन हमेशा 100% रहता है। जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट के अंदर फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन कैसे करते हैं वो देख लेना। एक बात बता देता हूँ, जॉइंट कॉस्ट आप किसी भी बेसिस पर बांटो, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट। वो तो इंक्रीमेंटल गेन और इंक्रीमेंटल कॉस्ट पे होता है। सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ये मेथड देख लीजिएगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ये मेथड यूज करते हैं। कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन एनआरवी और एनआरवी मेथड देखना है आपको। कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन एनआरवी का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया, क्वेश्चन ऑफ मोरिस लिमिटेड, मोरिस चॉकलेट, वो आप कर लेंगे तो आपका एनआरवी और कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन एनआरवी हो जाएगा। और बाय प्रोडक्ट की ट्रीटमेंट देख लेना। बाय प्रोडक्ट के अंदर बाय प्रोडक्ट का जो एनआरवी है वो उसको जॉइंट कॉस्ट का शेयर माना जाता है। बोमेक्स ब्लूसिल वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सर्विस कॉस्टिंग के अंदर आप जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के एक दो क्वेश्चन कर लीजिए। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के अंदर टैक्सी भी देखिए और बसेस का भी देखिए, खास करके किलोमीटर की वर्किंग। एडी हायर सेकेंडरी स्कूल का एक क्वेश्चन करिएगा, इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। एडी हायर सेकेंडरी स्कूल से आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरीके से कैटेगराइज सर्विस कॉस्टिंग आती है। टोल प्लाजा और लॉज वाले क्वेश्चन आप करिएगा। 5 टॉप में तो मैं ये रिकमेंड करूँगा। मार्जिनल कॉस्टिंग में थोड़ी सी लिस्ट आपको बड़ी मिलेगी। मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन देखना है। मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पर प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं, फिक्स कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट की तरह ट्रीट करते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड्स का भी रिकवरी रेट आता है। सेमी फिक्स कॉस्ट की ट्रीटमेंट आपको देखनी है। मार्जिनल कॉस्टिंग में बीपी निकालते टाइम सेमी फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, बीपी आएगा, वहाँ पे स्लैब्स बनेंगे। कंपोजिट बीपी देखना पड़ेगा, इसके क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। यहाँ पर भी आपको टेबल बनाना पड़ता है और फॉर्मूला बन जाता है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज पीवी रेशियो या एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के क्वेश्चन देखिएगा। इन डिफरेंस वाला एक आधा कोई क्वेश्चन देख लेना, इन डिफरेंस पॉइंट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट इन डिफरेंस, लिमिटिंग फैक्टर वाले क्वेश्चंस और शट डाउन पॉइंट वाले। यहाँ पर ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से क्वेश्चन को वाउच करिए। और हाँ, एक और चीज़, आपका पीवी रेशियो कब चेंज होता है, कब चेंज नहीं होता है, उसकी एक लिस्ट दे रखी है, वो ज़रूर देखिएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या करना है, सारे के सारे फॉर्मूला को रिवाइज करना है, फॉर्मेट बनाना प्रैक्टिस करना है। जैसे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, टोटल एक्चुअल कॉस्ट, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी, टेबल बनाना सीखना है। सेम आपको सीखना है लेबर के लिए, वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड्स के वैरिएंसेस के क्वेश्चन आप डेफिनेटली सॉल्व करिए, उसके अंदर टेबल बड़ा बनेगा। स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल आवर, एक्चुअल रेट, टोटल एक्चुअल कॉस्ट, बजट आवर, स्टैंडर्ड रेट, टोटल बजटेड कॉस्ट, और उसके वैरिएंसेस का चार्ट भी देख के जाइएगा।
एक क्वेश्चन है आपकी बुक में टाइल्स का क्वेश्चन दे रखा है, एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा पर टाइल्स वाला क्वेश्चन है जिसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है। तो वहाँ पे कन्वर्जन है, सबसे पहले आपको 6,20,000 टाइल्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा 1,55,000 स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट, वॉट स्क्वायर फीट, और उस बेसिस पर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट है मिक्स क्वेश्चन आपको देखने हैं जहाँ पे मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, सिंगल मटेरियल, सिंगल लेबर, सिंगल ओवरहेड से है। बजट के अंदर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फंक्शनल बजट के ऊपर फोकस करना है, प्रोडक्शन बजट, कंजम्पशन बजट और परचेज बजट। एक क्वेश्चन है एसीबी, एमसीबी, डीपी का, वो देखिएगा। और फ्लेक्सिबल बजट में सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में बाइफर्केशन है। ठीक है, सेमी फिक्स कॉस्ट वाले क्वेश्चन खास करके देखिएगा, वहाँ पे वो ना ही पर यूनिट पे कांस्टेंट है ना ही टोटल में कांस्टेंट है। तो ये है मेरे इम्पॉर्टेंट टेक, ये क्वेश्चंस आप करिएगा, इसी के अंदर से पेपर बैठना चाहिए अपार्ट फ्रॉम केस बेस एमसीक्यू। केस बेस एमसीक्यू के लिए भी मैंने एक क्वेश्चन रेकमेंड किया है, मतलब सोचा है जो आ सकता है, दैट इज़ दिस वन, एसीबी एमसीबी डीपी वाला क्वेश्चन। ठीक है, सो पार्ट 1 देख लीजिएगा और कैसा रहा इसके अंदर हम बाद में चर्चा करेंगे पेपर आने के बाद।